यलो देवादेशी आदिनाथ भगवान की, यलो चंद्र प्रभु भगवान की, यलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, यलो महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंता सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो आचार्य अभी नीचे आ जाए जल्दी। चलो तपस्वी सम्राट आचार्य सरमती सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर सागर महाराज की, दातांग जन्माणी माता की। जीवन में पानी की बूंद कम मिट जाए रे, जीवन होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। दौलत आनी जानी है, दौलत आनी जानी है, इसकी यही कहानी है। लगती बड़ी सुहानी है, सुन दौलत के दीवानों, ओ दौलत के परवानों, बिच्चा समदौलत तो हो, बिच्चा समदौलत तो हो, चंचल काहे रे, चंचल काहे रे। जीवन पानी की बूंद कम मिट जाए रे, जीवन तेरा ही बेटा हो, तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे, जीवन पानी की बूंद। तो धर्म प्रेम बंधुओं, यह जीवन कम मिट जाए इसका पल भरों का भरोसा नहीं है। हम इसी में जीते हैं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कल करते हुए समय निकल जाता है और कल कभी आता नहीं है। जो काम करना है तो आज समय मिला है, आज अच्छा शुभ मुहूर्त है तो आज कर लेना चाहिए। जो कल पे छोड़ता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है, जो कल पर छोड़ता है उसका भी कल्याण नहीं होता है। अरे कल्याण करना है तो आज करे तो आज कर, आज करे तो आज कर, अब कर, आज करे तो आज कर, बोलो काल करे तो आज कर, आज करे तो अब। और बल में पन रहा होगी बहुरी करेगा कब। और हमें कोई काम करना कल करना तो आज कर लो, और आज करना तो अभी कर लो, क्योंकि समय का भरोसा नहीं। कल कल की कल में ही प्राणी, ध्यान से सुनना, कल कल की कल में ही प्राणी निज कल्याण भुलावे। कल कल की कल कल में प्राणी निज कल्याण भुलावे, आज और कल में कोई मेल नजर ना आवे। आज और कल में क्या फर्क है बताओ, आज और कल में क्या फर्क है। जैसा आज है वैसा कल है। तो सोचते हैं हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन जीवन का कभी भरोसा नहीं है। आशा पल पल बढ़ती जावे, आशा पल पल बढ़ती जावे, आयु घटती जावे। आशाएं तो हमेश बढ़ती रहती हैं और आयु हमेशा घट रही है, पल पर हर क्षण घटती जाती है। जिस प्रकार से बाल होते ना, बाल बनवा लेते या केसलोंच हो जाते हैं और दूसरे पल से आना शुरू हो जाता है, देर नहीं लगती उसको, उसी क्षण से प्रारंभ हो जाता बढ़ना। ऐसे ये आशाएं हैं, आशाएं कभी घटती नहीं है, बढ़ती रहती हैं। तो अपन लोग क्या सोचते हैं, जैसे आप लोगों के पुत्र पुत्री भी है, तो क्या सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तो शादी करेंगे, बड़े हो जाएंगे शादी करेंगे और बहू आ जाएगी तो फिर अच्छे से बहुत खुशी होती है। जब घर में बहू आ जाती है तो खुशी होती है, होती नहीं होती, होती है, क्योंकि जिसके घर में बहू आएगी और बेटा सोचता है कि हमारी शादी हो जाएगी, माँ सोचती है कि बेटे की शादी हो जाए, बहू हो जाए तो हमारे लिए अच्छी गरम गरम रोटी खाने को मिलेगी। तो माँ ने अपने बेटे से कहा
कि अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, तो अब तुम्हारी शादी करना है। ध्यान से सुनना, बातें बाद में कर लेना। अब अगर ध्यान से सुनोगे तो उसमें कुछ अच्छा मिलेगा अपन को, और बातें करते रहोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, शादी कर लो। लेकिन बेटा तो बैरागी था, उसको घर से आग नहीं था, तो वो कहता था कि हमें शादी नहीं करना है, हमें तो मुनि बनना है, मुनि बनना है। माँ ने बहुत समझाया कि और कोई नहीं है, तुम ही अकेले बेटे हो और तुम मुनि बन जाओगे, हम क्या करेंगे। तो माँ ने ऐसा समझाया, लेकिन वो सच्चा बैरागी, पक्का बैरागी था। उसने सोचा कि हम तो मुनि बनेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। माँ ने कहा हमारी आखिरी ख्वाहिश है, तुम शादी कर लो, फिर तुम्हें जाना तो चले जाना, जाना है तुम्हें चले जाना। अब माँ सोचती है अगर शादी हो गई तो फिर थोड़ी जाएगा, शादी हो गई फिर थोड़ी घर से जाएगा। क्योंकि पहले लोग कहते थे ना, अगर लड़का अच्छा नहीं है तो उसकी शादी कर दो, बेड़ी डल गई पैर में, फिर कहीं नहीं जाएगा, घर में रहेगा, काम करेगा, सब करेगा। तो माँ ने ऐसा सोचा कि शादी हो जाएगी तो फिर कोई बात नहीं। तो उसने बोल दिया कि हम शादी तो करेंगे, आपकी इच्छा है, आपकी भावना तो पूरी करेंगे, लेकिन हम दूसरे दिन मुनि बन जाएंगे, दूसरे दिन मुनि बन जाए, हम घर में नहीं रहेंगे। हमें अनादिकाल हो गया इस संसार में भटकते भटकते, अब तो हमें मन इस संसार से ऊब गया है, हमें इस संसार में रहना नहीं है। माँ ने बहुत समझाया कि तुम चलो ऐसा कर लो, शादी कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें जाना है चले जाना। उसने बोल दिया ठीक है, आपकी बात भी हम रख देंगे, लेकिन जहां आप शादी करो तो पहले बोल देना कि हमारा लड़का जो है आप शादी कर रही हो, और दूसरे दिन वो दीक्षा ले लेगा। ऐसी पहले शर्त हो गई, तय कर दिया, माँ ने ही बोल दिया ऐसा ऐसा, ठीक है। तो जब उसकी शादी हो जाती है, शादी करती है माँ, तो कितनी रानियों के साथ, 32 रानियों के साथ, 32 कन्याओं के साथ उसकी शादी हो जाती है। अब राजा का लड़का राजकुमार है, अच्छे ठाट बाट से उसकी शादी हुई, और 32 कन्याओं के साथ शादी हुई, अच्छी सजधज के। राजकुमारी तो राजकुमारी, जब आप लोग सजती हो शादी में, अब राजकुमारी तो और क्या कहना उनका, और सजधज के अच्छी बारात निकली और उनकी शादी हो गई। जब शादी हो जाती है तो वहां पर जब बारात आती है लौट के, सब को समझा दिया जाता है कि तुम इनको अपने माने मोह पास में फंसाना है, मोह पास में फंसाना है, जाने जाए। इनने पहले बोल दिया था कि हम जाएंगे, लेकिन इनमें जब सब पूरे महल में ऊपर बैठे थे राजकुमार और सब रानियां घेरे बैठी थी, और सब हंसमुख से अच्छी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो तो अंदर से बैरागी थे, अंदर से उनको बैराग था। तो उनको बहुत कुंवारियों ने बहुत लुभाया, बहुत सी बातें की। अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तुम रुको, कुछ दिन बाद में दीक्षा लेना, मना थोड़ी कर रहे, कुछ दिन बाद दीक्षा ले लेना, ऐसा बोला। तो उनका तो दृढ़ निश्चय था, हमें तो सुबह होगा और दीक्षा लेंगे। अब माथी तो नीचे राजमहल में बैठी थी, राजमहल में बैठी थी, अब वो उसी चिंता में थी कि सुबह होगा और चला जाएगा। बहुत चिंता थी उसको, बहुत सता रही थी। तो सिर पे पैर पे हाथ सिर रख के बैठी थी। अब एक चोर आ रहा था, उसको चोरी करते करते बहुत समय हो गया था, चोर को चोरी करते करते बहुत समय हो गया था। वो ऐसा सोच रहा था कि
इस चोरी से हमें कब छुटकारा मिले, इतने समय हो गया चोरी करते करते, ऐसा हाथ लग जाए कि हमें फिर आगे चोरी नहीं करना पड़े। ऐसा चोर सोच रहा था। चोर कितने चोरी करे, लेकिन क्या होता है, चोर नित्य चोरी करे, चोर नित्य चोरी करे, रहते ना कुछ भी पास, रहते ना कुछ भी पास, बनों पहाड़ों भागते, दुख पावे निंदात, दुख पावे, कितने ही चोरी कर ले, कितने कमा ले वो, कितने पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन उसको दुख होता, कभी सुखी नहीं रह सकता है। अगर उसको घर में भी सो रहा है, ऐसा डर लगता है चूहा उचक गया, ऐसा पुलिस तो नहीं जाएगी पकड़ने के लिए, ऐसा उसको मन में भय लगता है, लगता ही लगता, तो ऐसा भय लगता था उसको। तो उसने एक दिन सोचा कि हमारा ऐसा हाथ लग जाए, हमें कभी चोरी नहीं करना पड़े। अब वो चोर आ रहा था और राजमहल में दिखता, बहुत पूरे में राजमहल जगमगा रहा था। जब राजमहल जगमगा रहा था तो वो देखता कोई पहरेदार वगैरह कुछ नहीं थे, कोई आगे नहीं खड़े थे, सब सूना पड़ा था। और तो वो धीरे धीरे आगे जाता है चोर, और देखता है तो नीचे माँ बैठी थी। तो माँ से पूछता है, हे माँ तुम कैसी बैठी हो, इतने बड़े महल में इतना उजेला है, सब कोई लोग दिख नहीं रहे, क्या बात है, क्या हो गया, क्या अनहोनी हो गई। तो माँ पूछती है तुम कौन हो, तो वो सच बोल देता है मैं चोर हूं। उसने सच बोल दिया कि चोर हूं। तो उसने कहा तुम्हें जितना माल चाहिए, जितना सामान चाहिए, सब हीरे मोती पर सब ले जाओ तुम। वो ऐसा पहली बार हुआ उसने चोर ने कहा। तो उसने कहा कि हम तो ले जाएंगे पहले, लेकिन आप ये बताओ कि आप ऐसी अनमन कैसी बैठी हो, आपको क्या परेशानी, क्या हो गया। चोरी करना तो भूल गया, लेकिन उसने माँ से पूछा कि तुम बताओ। तो उसने रोते रोते, ज्यादा पहले नहीं बोला, फिर उसने बार बार पूछा, तो उसने बोला कि ऊपर चले जाओ तुम। अब ऊपर की मंजिल पे जाता है चोर, और बाजू में छिप जाता है। तो वहां सब बैठी थी कुंवारियां, और अपने अपने सब, कोई गाना बोल रहा, भजन बोल रहा है, कोई उनको समझा रहा है कि तुम अभी नहीं जाओ, अभी कुछ दिन रुको, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर उसके बाद चले जाना, बहुत समय, अभी जिंदगी बहुत है। तो ऐसा वो चोर छिपा छिपा सुन रहा था। जब छिपा छिपा सुन रहा था, और भी बातें ऐसी बहुत सी हुई, पूरी रात ऐसे ऐसे ही निकल गई बातें करते करते। लेकिन राजकुमार नहीं माने, हमें तो सुबह जाना है वन में, दीक्षा लेना है, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। तो चोर जब जाता है और ऐसी बातें सुनता है कि इतना इतना बड़ा महल है, इतना राजपाट है, इतना धन है इनके पास, रत्न है, हीरे मोती हैं, और ये छोड़ के जा रहा, क्या बात है, हम पैसे के पीछे इतने भर रहे हो, ये छोड़ के जा रहा है। तो ऐसा विचार करता है वो चोर, और बाहर निकल आता है और बोलता है, आप देखो इतनी सुंदर कन्याओं को छोड़कर आप जा रहे हैं, और मैं चोर हूं, मैं चोरी करने आया था, लेकिन आपकी बातों को सुनकर, आपके बैराग को देख करके हम अभी जा रहे हैं और अभी दीक्षा ले रहे हैं। तो वो चोर जाता है और मुनि के पास जाके अपना समझ के और दीक्षा ले जाता है, और फिर वो भी अपने नियम के अनुसार सुबह हुआ और घर छोड़ के चल दिया, और मुनि महाराज के पास जाकर उसने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के बहुत तप किया, बहुत उपसर्ग है, उन उपसर्गों को सहा और दृढ़ निश्चय करके, और एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो गए। कौन थे वो? जम्मू स्वामी। सबको आप कहानी मालूम होगी, जम्मू स्वामी थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा जिसको संसार सागर से बैराग हो जाता है, वो कभी संसार में फंसता नहीं है, क्योंकि हम अनादिकाल से
इस संसार सागर में भटक रहे हैं और भटकते भटकते अभी तक पार नहीं पा पाए हम। तो हमारे लिए ज्ञान में आना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए। अनादिकाल हो गया संसार में भटकते भटकते, हम इस संसार सागर से कैसे निकलें, ऐसा हमारे लिए विचार करना चाहिए। ये धर्म अपन करते क्या करते, अब विधान हुआ कर्मों को नष्ट करने के लिए कि हमारे कर्म नष्ट हों और संसार सागर से पार हो जाएं, इसलिए धर्म किया जाता, विधान किया जाता है और भी प्रवचन सुने जाते हैं कि हम इस संसार सागर से पार हो जाएं। क्योंकि जब तक संसार सागर में रहेंगे तो पार होने वाले नहीं हैं। तो हमें उम्र रहते हुए जब तक अपनी सामर्थ्य है, इस तन में शक्ति है, तो अपना कल्याण कर लेना चाहिए। नहीं तो जब बुढ़ापा आ जाता है तो पिलपिले टमाटर जैसे हो जाते हैं, शक्ति नहीं रहती है। फिर हाथों में लकड़ी थामी चालो गई मस्तानी, हाथों में लकड़ी थामी चालो गई मस्तानी, यम के खुद जाने की जैसे मन में हो ठानी। जब बुढ़ापा आ जाता है तो लट्ठी लेकर लकड़ियां लेकर चलते हैं और फिर सामर्थ्य नहीं रहती है। तो उन्होंने कहा अब तो हमारी हिम्मत नहीं, अब तो घर ही अच्छे हैं, ऐसा बोल देते हैं। तो हमारे लिए इस संसार सागर से निकलना है। हम लोग भी थे, घर में थे, जब घर में थे तो हम लोग भी ऐसे ही आप लोग जैसे थे, 50-55 साल ऐसे ही निकाल दी घर में, दुकानदारी करते करते, बच्चों को पढ़ाते, सब करे, शादी आदि की। फिर लेकिन अपन को जब ज्ञान में आया कि संसार में बेकार है, अपन को अपना भी कल्याण करना चाहिए। तो हमारे घर वालों ने भी बहुत मुश्किल से निकलने दिया। 4-5 साल ब्रह्मचारी बने हो गए। उन्होंने कही अब नहीं जान देने, क्या कर रहे अब तुम। अब एक लड़का की शादी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा एक लड़का की पहले शादी करो, जब जान दे हम। एक की शादी हो दूसरे हाथों छोड़ो। उन्होंने कहा इनकी शादी करो जब जान दे, जब दीक्षा लेने। सही बात है, अब लड़का है तो शादी करना पड़ेगी। तो अभी सोनागर में हमारी दीक्षा हो रही थी तो उन्होंने मना कर दिया। पहले घर से तय हो गई कि हाँ चलो ले लेना, और जब यहाँ पे सोनागर में आए तो उन्होंने मना कर दी कि नहीं दीक्षा इच्छा नहीं लेना। उस लड़के ने कह दी नहीं, जब तक हम पहले हमारी शादी करो उसके बाद जाना। चलो ठीक है। और फिर घर पे गए, वो लड़की भी देखे आया एक दो जगह, जीजा के साथ में जाके लड़की भी देखे आया। उसके बाद हमारे लिए फोन किया उसके जीजा ने, आया तुम। अब हम थोड़े महाराज जी के पास थे, लेट पहुंचे। तो लेट पहुंचे, जब तक वहाँ काम गड़बड़ हो गया। और उसको कोई माता जी महाराज जी के पास जा रहा था, उसने समझा दिया काय को फंस रहे तुम आए पापा महाराज बन गए, तुम फंस रहे हो। अब उसकी समझ में आ गया कि संसार में फंसना बेकार है। तो वो भी महाराज बन गया, फिर वो भी महाराज बन गया। अभी वीर सागर महाराज के साथ में छिल्लक दी, वीर सागर महाराज के साथ में छिल्लक दी है। तो ऐसा जब वैराग्य आता है फिर कुछ दिखता नहीं है। कितने पैसे आ जाए, बहुत कमा, वो उसने भी बहुत कमा, हमने भी कमा, लेकिन सब कोई काम में आने वाला नहीं, सब यहीं पड़ा रह जाता है। जितना भी पैसा है कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अगर कुछ जाएगा तो धर्म साथ में जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। क्योंकि मोह रूपी नींद ऐसी है, मोह का जाल ऐसा है कि संसार में भटकाता रहता है। जैसा मकड़ी रहती, मकड़ी अपना जाल बनाती है, अपने उससे थूक से ही बनाती है जाल, उसी से बन जाता है। और बीव आते तो उसको पकड़ लेती है और मार देती, उसी में मर जाते हैं। इसी प्रकार से हम भी मकड़ी की तरह हैं और अपने जाल को खुद फंसाते, खुद अपने अपन खुद करते हैं और खुद मोह करते और अपन ही फंस जाते हैं। तो इस संसार से अगर हमें फंसना नहीं है तो धीरे धीरे अपने परिणामों को संभालें और घर में रह के हुए अपन वैराग्य धारण कर सकते हैं।
पापों से बच सकते हैं। घर में रहते अपन पानी छानते हैं, पानी छानने में अपन बिलछाई डालें, ज़्यादा नहीं है टंकी में डाल दें, और फालतू ही अपन कोई हिंसा नहीं करें, क्योंकि हिंसा होती है तो सब लोग खड़े हुए आचार से, क्योंकि ये हिंसा पाप कराने वाली है। हिंसा ही हमारे लिए संसार सागर में भटकाती है। तो हम जहाँ भी चलें बैठें देखें कि यहाँ पे कोई जीव तो नहीं है, कोई जीव तो नहीं मर रहा है, या हमारे द्वारा घर गृहस्थी के काम करने में भी हमारे द्वारा हिंसा तो नहीं हो रही है। तो ऐसा हम ध्यान रखें और अपने विवेक से काम करेंगे तो हमारे लिए कर्मों का बंध नहीं होगा। ऐसा हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए। अब गुरु और पधार चुके हैं तो इसी में अपन समझें कि इस संसार सागर से पार होने के लिए वैराग्य धारण करें, व्रत नियम संयम लें, दान दें और अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ जय लो महावीर भगवान की जय। जीवन मंगलम भगवान वीरो